रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बात करूंगा कराची के हल्के NA-245 की। NA-245 जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बाद जो है खाली हुआ था। NA-245 में ज़िमनी इलेक्शन होने थे, पहले 27 जुलाई को होने थे। उसके बाद जो है कराची और सिंध में शदीद बारिशों के बाइस जो है ये इंतखाबात जो है मुलतवी कर दिए गए थे। अब जो है नई डेट जो है 21 अगस्त को जो है इस NA-245 पर जो है ज़िमनी इलेक्शन होना है। सबसे पहले तो मैं अपने जो मेरे देखने वाले हैं उनको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब हयात थे, वो हमारे ऑफिस तशरीफ लाए और उन्होंने मेरा जो अखबार है रोज़नामा अंदाज़े शहर और मेरे चीफ एडिटर कमर नईम साहब और मेरे लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखें, उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ कि 21 अगस्त को जो इलेक्शन होने वाले हैं, बहुत से लोगों का ख्याल है कि ये इलेक्शन नहीं होंगे, मुलतवी होंगे और इसके बाद अगर इलेक्शन होते हैं तो बहुत से लोगों का सवाल भी है कि ये नशिस्त जीतेगा कौन। सबसे पहले डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की आप वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। रोज़नामा अंदाज़े शहर के लिए मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपने नाम बहुत अच्छा रखा है, अंदाज़े शहर। यानी शहर का क्या अंदाज़ है, शहर का क्या मिजाज है, शहर क्या सोच रहा है। तो ज़ीशान भाई उसके एडिटर इन चीफ़ हैं, एडिटर हैं, और एडिटर इन चीफ़ जनाब हमारे कमर नईम साहब हैं। मैं दोनों के लिए दुआ गो। हमारे नौजवान एडिटर हैं, और मैंने जब परचम अखबार शुरू किया था मैं इन्हीं की उम्र में था। मैं छोटे होंगे वहाँ मुझसे, कितने होंगे आप? मैं 38 का हूँ। 38 के, तो आप बहुत ही अभी, मतलब कि मैं जब परचम अखबार में था तो मैं कोई 25 साल का था, तो मैंने वो काम शुरू किया था। तो अंदाज़े शहर मैं समझता हूँ कि एक ऐसा अखबार होगा कि जिसमें शहर के हर अंदाज को कवर किया जाएगा। और कमर नईम साहब उसके चूँकि एडिटर इन चीफ़ हैं और वो अंदाज़ चैनल भी ला रहे हैं, तो अंदाज़ इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, अंदाज़े शहर इन्होंने अखबार रखा हुआ है। ज़ीशान साहब से मैं गुजारिश करूँगा कि वो अपनी तमाम तर सलाहियतें बरवकार ला जाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़हीन लगे, बहुत अच्छे इंसान लगे। ये पूरा फोकस शहर पर रखें और अखबार की ज़रूरत। देखिए कराची में जुर्रत अखबार था, कौमी अखबार था, पब्लिक था, परचम था, ये सारे वो अखबार, परचम का मैं एडिटर रहा हूँ, ये सारे वो अखबार जो कराची की आवाज़ बने थे। अब कराची की कोई आवाज़ नहीं है, अब अंदाज़े शहर कराची की आवाज़ बनेगा इंशाल्लाह। तो ज़ीशान साहब बड़ी मेहनत के साथ काम कीजिएगा और आपकी रहनुमाई करते रहेंगे जनाब कमर नईम साहब, मेरी दुआएं आपके साथ। देखा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम, जिनके जो है इन्होंने हमारे जो अखबार के ऑफिस से तशरीफ लाए और अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेरी बहुत सारी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक जो डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के तो दर्जात बुलंद करके उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता करे। अब मैं आता हूँ अपने टॉपिक की तरफ। मैंने जैसा कि 21 अगस्त को ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, इसमें बहुत सारी सियासी जमातों ने जो है हिस्सा लिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से महमूद मौलवी, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से मुईद अनवर, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरमद अहमद सिद्दीकी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दानिश खान, JUI के मौलाना अमीनुल्लाह साहब, और इसके अलावा बहुत से लोगों ने जो है पाक सरजमीन पार्टी के जो है हफीजुद्दीन शेख, इसके अलावा बहुत से लोगों ने इस इंतखाब में हिस्सा लिया। खास तौर पे जो जिनकी मैं बात करूँ, डॉक्टर फारूक सत्तार, जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट का कभी हिस्सा थे। और एक मौका आया इलेक्शन से कबल के वो जो है MQM बहादराबाद के ऑफिस गए और ऐसा लगा कि ये लोग अपना जो है एक मुश्तरका उम्मीदवार लाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद जो है डॉक्टर फारूक सत्तार ने जो है अलग से आज़ाद उम्मीदवार उम्मीदवार के तौर पर जो है इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। अब सबसे पहला सवाल कि 21 अगस्त को जो है ये जो ज़िमनी इंतखाब होना है NA-245 में, सबसे पहले बताऊं कि ये जो हल्का है ये PECHS, तारिक रोड, PIB कॉलोनी का थोड़ा सा हिस्सा, कश्मीर रोड और लाइंस एरिया का थोड़ा सा हिस्सा आता है। इस हिस्से पे मुश्तमिल है ये NA-245। तो पहली बात कि 21 अगस्त को ये इंतखाब होंगे या नहीं होंगे, तो मेरी नाकिस राय के मुताबिक जो है 21 अगस्त को ये जो इलेक्शन जो होने ज़िमनी इलेक्शन ये हो जाएंगे। अब इसके बाद जैसा कि मैंने पहले अपने तज़किये में कहा था कि NA-245 के जो ज़िमनी इलेक्शन का जो पहले जो इलेक्शन होने 27 जुलाई को, उस वक्त मैंने कहा था कि ये जो मार्का होगा, ये मार्का जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो महमूद मौलवी है वो जीत जाएंगे। लेकिन अभी जो शहबाज गिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चीफ ऑफ स्टाफ जो हैं, उनकी तरफ से एक मुतनाज़ा बयान आया और उस बयान के बाद जो मेरी एक नाकिस राय, उस बयान के बाद मुझे लगता है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का थोड़ा सा गिराव नीचे आया है और अब जो है बहुत सारे जो है लोग, सियासी जमात के लोग जो है मद्दे मुकाबिल हैं। हर कोई अपनी कोशिश कर रहा है।
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है पहले ही अपना मुत्तहिदा कौम मूवमेंट के जो मुईद अनवर हैं उनके हक में दस्तबरदार हो गए हैं। इसके अलावा अभी भी सियासी जोड़ो तोड़ जो है जारी है। तो मैं आपको बताऊं कि सब लोग अपने तौर पे कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार जो है भरपूर इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट चला रही है, ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खैर दस्तबरदार हो गई है। जमीयत उलमा इस्लाम की भी मैं आपको एक बात बता चलूँ कि होता है जमीयत उलमा इस्लाम के जो है मौलाना अमीनुल्लाह साहब जो हैं वो मुईद अनवर जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो है उम्मीदवार हैं उनके हक में दस्तबरदार हो जाएं, और होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI, नून लीग और MQM इनका एक मुश्तरका उम्मीदवार हो और वो मुईद अनवर हों। तो अब असल बात ये है कि ये मार्का जो है कौन सर करेगा और कौन जीतेगा। तो उम्मीदवार तो बहुत सारे हैं, डॉक्टर फारूक सत्तार भी हैं, मौलाना अमीनुल्लाह भी हैं, इसके अलावा ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सरमद अहमद सिद्दीकी में महमूद मौलवी भी हैं। तो बड़ा कांटे का मुकाबला होगा, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है वो सबके सामने है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, और जबकि ये नशिस्त और ये हल्का हमेशा से मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का रहा है, लेकिन पिछले इंतखाबात में 2018 के आम इंतखाबात में ये नशिस्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब ने जीती थी। अब जो है 21 अगस्त को फैसला होना है, और 21 अगस्त को यही फैसला होना है कि ये जो है NA 245 की नशिस्त कौन जीतेगा, क्योंकि बहुत दिलचस्प मराहिल में जो है ये खेल दाखिल हो चुका है। क्योंकि अभी आपको पता है जैसा कि कौमी असम्बली में 9 जो है नशिस्तें हैं पाकिस्तान की, उन पे भी जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है 25 सितंबर को जो है ज़िमनी इलेक्शन का जो ऐलान किया, और उन तमाम नशिस्तों पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब खुद जो है इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं NA 245 की। तो मेरी नाकिस राय के मुताबिक पहले 27 जुलाई को अगर ये इंतखाबात होते, ज़िमनी इलेक्शन होता या NA 245 वाला, तो उस वक्त मेरी जो राय थी यही थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो महमूद मौलवी हैं वो ये नशिस्त बासानी जीत लेंगे, और भारी जो है उससे जीतेंगे, मार्जिन से जीतेंगे। लेकिन अब जबकि 21 अगस्त को ये इंतखाबात होने हैं, ये इलेक्शन होना है, सॉरी 21 अगस्त को ये ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है NA 245 का, तो मेरी नाकिस राय के मुताबिक हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये NA 245 की नशिस्त जो है पाकिस्तान मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के जो है मुईद अनवर जो है ये नशिस्त जीत लेंगे। तो ये मैं आपको एक खबर पहले बता रहा हूँ कि जो मेरी नाकिस राय है और जो मुझे लगता है, अगर ये जो इलेक्शन ज़िमनी इलेक्शन 27 जुलाई को होता तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के महमूद मौलवी ये नशिस्त बासानी जीत लेते, क्योंकि उनकी पॉपुलरिटी सबके सामने है। लेकिन अब जो जब 21 अगस्त सन 2022 को जो ये इलेक्शन होना है, ज़िमनी इलेक्शन NA 245 का, मेरी नाकिस राय के मुताबिक ये जो सीट है ये मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मुईद अनवर जो है ये नशिस्त जीतने में कामयाब हो जाएंगे। अब मेरे जो तमाम देखने वाले जो दोस्त हैं, मैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा और हमेशा करता हूं कि प्लीज़ जिन लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। मेरी वीडियो अगर पसंद है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया।